मंच पर हमारे आदरणीय बलदेव जी, एक्स सरपंच और उनकी पूरी टीम, और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, किसान बिरादरी के सरदारों, मेरी माताएं बहनें, सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत आभार। साथियों, अभी अनिल भाई जिक्र कर रहे थे कि लखीमपुर खीरी में जाकर के आए, और आज हम जो सुरजीत सैल जी है, जिनका पिछले दिनों स्वर्गवास हो गया, उनके यहाँ जाकर के आ रहे, तो पहले हमने सोचा कि एक बार टोल पे जो है सबसे मिल करके और उसके बाद वहां जाएंगे। और काम का टेम चल रहा है, एक आदमी के दो हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खटखट टोल प्लाजा पे काम का असर कम दिखाई दे रहा है। आप सबको बहुत इसके लिए धन्यवाद है। और मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि मुझे जानकारी मिली, मैंने आकर के भी देखा कि बहुत बड़ा पुतले की तैयारी चल रही है। कल फौजी साहब बता रहे थे कि 10,000 रुपए का सामान भी लेकर के आए हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 तारीख की बजाय अब पूरे देश भर में मोदी के, अमित शाह के, अजय मिश्र टेनी के, स्थानीय भाजपा नेताओं के, दुष्यंत के, खट्टर के, इनके सबके जो पुतला दहन का कार्यक्रम है, वो अब 15 की बजाय 16 तारीख को पूरे देश भर में किया जाएगा। और उसका एक कारण है कि सरकार ने अनेक षड्यंत्र किए, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ विरोध दर्ज कराना है। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई एजेंडा नहीं है। वहां लखीमपुर खीरी के अंदर हिंदू और सिख में बांटने का काम किया। बहुत सारे गोदी मीडिया के चैनलों में और अखबारों में लेख लिखे गए कि ये तो हिंदुओं के धर्मों को टारगेट कर रहे हैं, आरएसएस ऐसा एजेंडा चला रही। तो सरकार के षड्यंत्र को पहले समझ करके और ये फैसला लिया कि जो कार्यक्रम पुतला दहन का 15 अक्टूबर को होना था, वो अब 16 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके लिए भी टोल ने पहले ही तैयारियां कर दी, 15 की बजाय 16 का पहले ही समाचार दे दिया। और साथियों, 2-3 और मुख्य बात है। अभी धान खरीद में आप देख लो कितनी बड़ी समस्याएं चल रही हैं। उसके बाद बाजरे की जो खरीद चल रही है, बाजरा बिक रहा है 1100-1200 रुपए और 600 रुपए भावांतर के। यानी कि जिन्होंने खेत में बाजरा लगा रखा है, उनका पोर्टल पे बदल के कर दी कपास, यानी कि वो 600 रुपए भी गए। और बाजरे का मार्केट में रेट चल रहा है 1100 से 1200 रुपए। इसलिए हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि सरकार मंडियों को तोड़ना चाहती है। मंडियां टूटेंगी तो एमएसपी चला जाएगा। और ये 600 रुपए भी लोभ लालच दिया गया ताकि किसान को मंडी से दूर किया जा सके। और एमएसपी से करीब करीब अगर किसी को 1200 रुपए में किसी का बाजरा बिका और 600 रुपए उसकी भावांतर के लगा लिए, तो उसके बावजूद भी 450 से 500 रुपए का घाटा प्रति क्विंटल आज हो रहा है। आज का घाटा है। खाद के लिए देख लो, खाद मांग रहे हैं तो लठ मिल रहे हैं, कभी राजस्थान में तो कभी मध्य प्रदेश के मुरैना में। आप सबने वीडियो देखा होगा, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए, हमने जो है क्रॉप कटिंग कंपनियां कर रही हैं, लेकिन महंगा प्रीमियम लेकर के और कंपनियां भी चैन की नींद सो रही हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा, उसके बावजूद मंडियों को तोड़ा जा रहा है, उसके बावजूद एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, उसके बावजूद जो है किसानों को खून के आंसू रुलाने का काम किया जा रहा है। हम तो सरकार को कहते हैं कि भाई हमें रोज रोज सताना बंद करो, हमें रोज रोज मारने की कोशिश ना करो। अगर हिंदुस्तान में और हरियाणा में किसान से इतनी समस्या है
तो रोज मारना बंद करो, हमें फांसी के फंदे पर टांग दो या हमें सल्फास की गोलियां दे दो, हमें रोज रोज मारना और सताना बंद करो साथियों। ये हालात चल रहे हैं। अभी लखीमपुर खीरी का जिक्र चल रहा। लखीमपुर खीरी में हमारे 5 साथियों की शहादत हुई है और पूरे देश से खून आंखों से टपक रहा है। आगामी जो हमारी तारीख है 18 तारीख को अब भी हमारे 2 मुद्दे हैं और वहां ये तैयारियां उत्तर प्रदेश से तो ये आह्वान किया गया कि जो हमारे साथियों की वहां शहादत हुई है उनका बदला तब लिया जाएगा जब वहां पर योगी सरकार को दफन कर दिया जाएगा, योगी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, उसको सत्ता से हटा दिया जाएगा साथियों। अब भी हमारी 2 मांगे बाकी हैं और सारे सबूत पूरी दुनिया में मोबाइलों में आ चुके हैं कि कैसे वहां पर नरसंहार हुआ। अब भी हमारी 2 मांगे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जो हिस्ट्री सीटर है भाई अनिल अभी बता रहे थे कि उनकी पद से बर्खास्तगी हो, उनको जेल भेजा जाए और तमाम जो आरोपी अभी बाहर घूम रहे हैं वो जब तक अंदर नहीं चले जाएंगे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं दे देगा तब तक हमारे कदम रुकने वाले नहीं है। 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन है और आगामी जो 26 अक्टूबर है उस दिन लखनऊ के अंदर पूरे देश की किसान पंचायत बुलाई है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर वहां से फैसला लिया जाएगा और आर पार का और कड़ा फैसला लेने का काम वहां पर किया जाएगा साथियों। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप इन चीजों को गौर से देखिए और गांव-गांव में बताइए। अभी गोहाना में कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, उससे पहले कार्यक्रम कहां रद्द हुआ था? कैथल में। और मुझे फौजी साहब कह रहे थे, बोला भाई खट्टर कन बेरा पूछा दो सारा हरियाणा में आन लग रहा, एक आधा दिन जींद का भी टेम टेक ले इकट्ठा हिसाब किताब करते, ना हम दुखी रहे ना वो दुखी रहे। अभी जननायक जनता पार्टी कल उन्होंने घोषणा की कि भाई झज्जर के अंदर जो है हम स्थापना दिवस मनाएंगे 9 तारीख को। झज्जर के अंदर 9 तारीख को स्थापना दिवस मनाएंगे। नो है फौजी साहब, चलो वो 6 है या 9 है लेकिन वो दिसंबर में है और उसका शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हरियाणा जो है विरोध करेगा जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम का। तारीख पता लग जाएगी, अभी तो टाइम है। अभी पिछले दिनों अखबारों में खबर छपी कि भाई महामारी चली, सारे देश का घाटा हो रहा, सबका नुकसान हो रहा है, लेकिन अडानी 1002 करोड़ रुपए पिछले 365 दिन से लगातार 1000 करोड़ रुपए रोज के कमा रहा है, रोज के 1000 करोड़ रुपए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी कह रहे थे बोला कोयला खत्म हो गया, मगर कोयला खत्म नहीं होया। ये जितने पावर प्लांट हैं, जितने थर्मल प्लांट हैं, इन सबको बेचने की तैयारी है। भगवान करे इन पावर प्लांटों की, इन थर्मल प्लांट की रक्षा हो। तो स्थिति बहुत गंभीर है। लगातार 10 महीने आंदोलन के पार हो चुके हैं और लखीमपुर की घटना बहुत दर्दनाक है। कलश यात्रा भी पूरे देश में शुरू हो रही है, आपके यहां भी आएगी, जो हमारे शहीदों की अस्थियां हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, इसी ताकत के साथ, इसी हौसले के साथ, इसी जज्बात के साथ लगे रहें। निश्चित तौर पर जो है अब लड़ाई आमने और सामने की है। अब केवल 3 कानूनों की बात नहीं है, अब केवल एमएसपी के कानून की बात नहीं है। अब बात जो है वो देशभक्तों के और देशद्रोहियों के बीच में है। समय से कितना भी लगे,
लेकिन किसान हमेशा जीतता है, किसान कभी हार करके नहीं आया। और ये आंदोलन भी हम जीतेंगे और देश को जिताने का काम करेंगे। आप सबने इतना समय दिया, इतना प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए सबका बहुत धन्यवाद, आभार है। और सतबीर पहलवान जी का भी और सारी कमेटी का, और खास करके मेरी माताओं बहनों का, जो बहुत ताकत के साथ पहले दिन से 10 महीने का समय थोड़ा नहीं होता। हमारे जो सरपंच साहब हैं बलदेव जी और उनकी पूरी टीम।